देखिए, ये फ़िल्म जो है ये कोर्ट रूम ड्रामा है मूलतः, और कहीं न कहीं इस फ़िल्म के माध्यम से शेखर जी ने इस कहानी के माध्यम से जो चीज़ सामने रखने की कोशिश की है वो सिर्फ़ इतनी है कि हम और आप जब एक सिविल सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस सिविल सोसाइटी के निर्माण के लिए या उसकी बेहतरी के लिए उपयुक्त नहीं होती। और हम और आप जब किसी एक कानून के ज़रिए, संविधान के ज़रिए हम अगर हमारे साथ कोई अन्याय होता है तो हम न्याय की दिशा में बढ़ते हैं, और कानून का निर्माण ही इसलिए होता है कि हम और आप व्यवस्थित रहे आएँ और हमारे जो देश की व्यवस्था है वो बरकरार रही है। तो मूलतः इस फिल्म के माध्यम से कि और जो भारत का मिजाज है कि यहाँ पे जो दिखता है वह भी पूजनीय है, जो नहीं दिखता वह भी पूजनीय है। जो हमारे यहाँ से बाहर से लोग आते हैं उनको हम अतिथि देवो भव, यानी जो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट हैं, उनको हम सामान्य मनुष्यों की श्रेणी में नहीं, उनको हम देवताओं की श्रेणी में रखते हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ स्त्रियों के बारे में ये धारणा है मूलतः भारतवर्ष में कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी नारियाँ जो होती हैं, भारत में ये मान्यता है कि परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति कोई अगर है तो वो स्त्री है। तो जब हम इन तमाम चीज़ों पर चल रहे होते हैं तो ये घटनाक्रम जो इस फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जब कभी कोई बाहर से कोई स्त्री हमारे देश में आती है और उसके साथ इस कहानी में एक ऐसा जघन्य कृत्य हो जाता है जिसे आप रेप कहते हैं, और जब रेप उसके साथ घटित हुआ जो कि विदेशी लड़की है और हमारी भूमि में घटित हुआ, और फिर उस रेप के लिए जिस तरीके की जद्दोजहद, और फिर वो जो मामला अदालत में जाता है तो पहली बात तो उस अदालत में उसका कोई पक्षकार नहीं होता, लोग तैयार नहीं होते क्योंकि पावर का फियर है, या जो और उस कहानी के माध्यम से उस सिस्टम को बताने की कि वो कहाँ कहाँ हमें काम करना है, किन किन पक्षों पर हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी जो मान्यता है पूरे विश्व में कि भारत जो है वो संस्कृति का देश है, भारत जो है वो संस्कारों का देश है, भारत जो है वो ज्ञान का देश है, जो और इसी के कारण भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है। तो किसी अन्य देश में अगर कोई इस किस्म के अपराध घटित होते हैं, कहीं पे भी घटित हों, वो निंदनीय है, लेकिन जब विश्व गुरु की भूमि पर, जब कहीं परमात्मा की भूमि पर, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो ईश्वर की जन्म स्थली भारत को माना जाता है कि यहीं पर उन्होंने अवतार लिए हैं, अवतारों की जो अवधारणा है। अन्यथा कहीं पे मैसेंजर हैं तो कहीं पर सन है। तो इसमें हमारा जो कैरेक्टर है वो है सीतापति त्रिपाठी का, शुक्ला का। सीतापति शुक्ला एक ऐसा लॉयर है जो अपने सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति है, और सीतापति शुक्ला एक ऐसा व्यक्ति है जिसका इस चीज़ में विश्वास है कि सत्य की विजय होती है। लेकिन जब वो प्रैक्टिस करता था और उसको लगा कि नहीं, ये सिर्फ मेरी अपनी कल्पना है, मान्यता है, सत्य की विजय नहीं होती, तो उसने अपनी प्रैक्टिस छोड़कर वो पाव भाजी लगाने का काम उसने शुरू कर दिया है अदालत के सामने कि अब मुझे अदालत में नहीं जाना, मुझे उस प्रक्रिया में नहीं पढ़ना, क्योंकि ये मेरी अपनी मान्यता है और ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। प्रिपरेशन क्या होती है, मतलब जस्ट यू हैव टू राइट योर स्टोरी, पहले अपनी कहानी लिखनी पड़ती है ना। तो ये जब कहानी मैं लिख रहा था तो काफ़ी रिसर्च किया मैंने केसेसों के बारे में। जैसे सर ने बताया कि एक केस ऐसा भी था जहाँ 15 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार हुआ और जो बलात्कारी था वो 30 वर्ष का था। तो क्या हुआ, इट्स लाइक अ रिटायरमेंट प्लान, इतना लेट, सो इट्स जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में चल रही थी जब मैं ये कहानी लिख रहा था, और कहानी पूरी हुई, सर को मैंने सिनॉप्सिस भेजा, इन्हें काफ़ी अच्छा लगा और इनसे मुलाकात हुई, और दैट्स हिस्ट्री आपके सामने है फिल्म।